दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट में इतिहास रचने के बाद दूसरे टेस्ट में भी जमकर दहाड़े यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा कोहराम। थर-थर कांप उठी वेस्टइंडीज की धरती। तो आखिर कैसे यशस्वी ने एक बार फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कदमों पर झुकाया पूरा क्रिकेट जगत। कितने चौके छक्के ठोके उन्होंने अपनी ऐतिहासिक शतकीय पारी के दौरान। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और गिल में कौन सबसे घातक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अपने डेब्यू पर यशस्वी जायसवाल कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े थे और अकेले दम पर ही उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिला दी। यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी 171 रनों की पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, जिसे भुला पाना करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए आने वाले कई सालों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे टेस्ट में भी यशस्वी कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी उम्मीद तो शायद उन्हें भी नहीं थी। जहां मैदान में उतरते यशस्वी के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर एक बार रख दिया। तो फिर जी हां दोस्तों, बता दें जायसवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में आते पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो बस फिर क्या था, उन्होंने शुरुआती मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब इनका बल्ला गरजता है तब बड़े से बड़े गेंदबाजों की शामत आती है। ये हमने हाल ही में देख रखा है और आज दोबारा इतिहास दोहराया गया है। दोस्तों, यशस्वी तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे कैमार रोच के कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी उम्मीद जिम्मेदारी थी, लेकिन जायसवाल गेंदबाजों पर कहां रहम करते हैं। उनका स्वागत ही यशस्वी ने मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के के साथ किया। तो फिर इस ओवर में उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 27 रन बटोरे और अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो कैरिबियाई खेमे से लेकर रोहित कोहली भी दंग रह गए। इसी के साथ यशस्वी ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और अपने दूसरे इंटरनेशनल मैच में ही उन्होंने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो वेस्टइंडीज की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। रफ्तार के सौदागर अल्जरी जोसेफ के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट की हालत बद से बदतर थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार बैक टू बैक अपने दूसरे मैच में जायसवाल एक बार फिर से बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। जोसेफ से लेकर जेसन होल्डर, कैमार रोच, सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि जायसवाल 96 के स्कोर पर पहुंच गए। उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद को लेकर आए जेसन होल्डर ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधा यशस्वी के हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरे स्टेडियम सहम गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था। तो वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, यशस्वी भी शेर पर सवा शेर हैं। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए यशस्वी दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर से उन्होंने गदाधारी भीम की तरह हाथों में बल्ला थाम लिया। और बस फिर क्या था, यशस्वी के इसी साहस ने गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया। दोस्तों, जब जेसन होल्डर गेंद लेकर आए तब यशस्वी ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई थी। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने केवल 40 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया था। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 9 घातक छक्कों से वहीं 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वहीं अब बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे। हालांकि दोस्तों, ये केवल अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इससे अंदाजा लग जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस में ही इस कदर आया तो असली मुकाबले में तो क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसे दूसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग करने का मौका देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।